दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है मुहर्रम। इस महीने से इस्लामिक का नया साल शुरू हो जाता है। इस महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसके चलते इस दिन को रोज अशूरा कहते हैं। मुहर्रम का ये सबसे अहम दिन माना गया है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर लिया गया था। मुआविया नाम के शासक के निधन के बाद उसकी विरासत उनके बेटे याजिद को मिली। याजिद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था। याजिद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को अपने मुताबिक चलने को कहा और खुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। याजिद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले पर यह राज कर सकेगा, लेकिन हुसैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने याजिद को अपने खलीफा मानने से इनकार कर दिया। ये बात याजिद को सहन नहीं हुई और उन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ साजिश बनाने शुरू कर दी। इसी दौरान करबला के पास याजिद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और खुद को खलीफे को मानने के लिए उन्हें मजबूर किया। इमाम हुसैन ने याजिद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद याजिद सेना ने हुसैन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दौरान याजिद ने मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के साथियों को खाने पीने की सामान की घेराबंदी कर दी। याजिद ने हुसैन को लश्कर का पानी भी बंद कर दिया गया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उनके काफिले को लोग भूखे प्यासे रहे। इमाम हुसैन जितना सब्र से काम ले रहे थे, याजिद के जुल्म उतने ही बढ़ते जा रहे थे। मुहर्रम की 10 तारीख को याजिद की फौज हुसैन के साथियों को 20 जंग सिर गई। यजीदी सेना बहुत ताकतवर थी, उनके पास हथियार, खंजर और तलवार थी, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को याजिद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस जंग में हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम को भी याजिद सेना ने शहीद कर दिया गया। इसी के चलते मुस्लिम समुदाय इस महीने का गम के तौर पर मनाते हैं। पर मुझे अफसोस है कि मुस्लिम होकर मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं समझा नहीं सका कि मुहर्रम एक खुशी मनाने के दिन नहीं है, ये एक मातम मनाने का दिन है, एक दुख का दिन है कि मुहर्रम के दिन लोग गाना बजा के उतना सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह इन्हें तौफीक दान करे। हुसैन का कत्ल करने के बाद याजिदी सेना ने उनके समर्थकों को घरों में आग लगा दी थी और काफिले में मौजूद लोगों के घर वालों को अपने कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के लिए जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्य शहीद हो गए थे। हुसैन की इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीके से अपने गम को इजहार करते हैं। सुन्नी लोग भी अपना गम जाहिर करने के लिए मातम मनाते हुए मजलिस पढ़ते हैं। वहीं सिया लोग मुहर्रम के चाँद दिखाई देते ही गम में डूब जाते हैं। सिया महिलाएं और लड़कियां चाँद निकलने के साथ ही अपने हाथों और चूड़ियों को तोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, वे सिंगार की चीजों से भी पूरी 2 महीने 8 दिन के लिए दूरी बना लेती हैं। मुहर्रम के चाँद दिखने के बाद ही से ही सहिया मुस्लिम पूरे 2 महीने 8 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे किसी खुशी मौके में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना।